We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत और पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच इस वक्त मैं देश की राजधानी दिल्ली से कुछ चंद किलोमीटर दूर नोएडा में हूँ। दिल्ली एनसीआर का ये हिस्सा है। मेरे पीछे की इस वक्त आपको लाइटें बड़ी कम नज़र आ रही होंगी, मेरे फेस पे भी आपको कम लाइट नज़र आ रही होगी। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। हालांकि सिर्फ लाइटें हमने उसी जगह पर जला रखी है जहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, जहाँ पर अभी भी काम चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से सख्त गाइडलाइंस आई हैं कि बिल्डिंग जो हाई राइज बिल्डिंग है खासकर, क्योंकि जिस वक्त मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ सेक्टर 16 में वर्ल्ड ट्रेड टावर है, 22 माले की ये मंजिल है, बिल्डिंग है, और यहाँ पर सारे ब्लाइंड्स हमने गिरा दिए गए हैं। जितने भी ब्लाइंड्स हैं, गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस थी कि सारे ब्लाइंड्स गिरा दिए जाए, खासकर अंधेरा होते ही, क्योंकि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, ब्लाइंड्स गिराने के साथ में तो एक नॉर्म्स आए ही हैं, मगर साथ में ये भी कहा गया है कि लाइट जितनी भी हैं कम से कम इस्तेमाल की जाए। एक बार पीछे की तस्वीर आपको दिखाता हूँ, सिर्फ आप नज़र मारेंगे तो वहीं पर लाइट जल रही है जहाँ पर वर्क स्टेशन पर अभी भी काम चल रहा है। बाकी हमने सारी बिल्डिंग की ब्लाइंड्स गिरा दिए हैं। एक बार बाहर की तस्वीरें भी ज़रा मैं रिबू को बोलूँगा कि बाहर भी एक बार तस्वीरें दिखाएं। बाहर की तरफ आप देखेंगे तो ये नोएडा का हिस्सा है, ये पूरा नोएडा है। इसकी दूसरी तरफ ठीक अपोजिट साइड दिल्ली आता है, वही हिस्सा है दिल्ली का, वही ITO जहाँ पर अभी से कुछ देर पहले सायरन बज रहे थे। हालांकि वो मॉक ड्रिल थी। और यहाँ नोएडा में भी, हालांकि यहाँ पर ऐसी टेंशन वाली कोई बात नहीं है, मगर फिर भी सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आई हैं, वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। एक बार मैं उस तरफ की तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप उस तरफ देखेंगे वर्क स्टेशन सारे बंद हो चुके हैं, और यही वजह है कि वहाँ की भी सारी लाइटें बंद कर दी गई हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आई हैं। क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग है, इस वक्त हम 20वें माले पे खड़े हुए हैं। बाहर की भी एक बार रिबू मैं लेके आता हूँ, एक बार बाहर की भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि बाहर के क्या हालात हैं, नोएडा में इस वक्त क्या हालात हैं। एक बार बाहर की आप ये तस्वीरें देखेंगे, 20वें माले से आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इस वक्त ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग के बाहर इस वक्त नोएडा की तस्वीरें। हालांकि सिर्फ हाई राइज बिल्डिंग्स को लेके ये गाइडलाइन जारी की गई है कि जो भी हाई राइज बिल्डिंग है, मेरे सामने एक वेव टावर भी है, वो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, सिर्फ एक छोटी सी लाइट उस पर ऊपर की तरफ नज़र आएगी आपको, उसकी भी क्योंकि लाइट्स गिरा दी गई हैं। और सेम यही हालात न्यूज़ रूम में भी है। जिस तरह से मैंने आपको बताया था, हमने लाइटें सारी बंद कर दी हैं, सिर्फ वही लाइट जल रही है जहाँ पे वर्क स्टेशन पे अभी भी काम चल रहा है। और लगातार हम भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है उसकी अपडेट भी पल पल के आप तक पहुँचा रहे हैं। क्या अपडेट है फ़िलहाल का ताज़ा, मनीषा से जानते हैं, क्योंकि मनीषा लगातार भारत और पाकिस्तान के तनाव पर नज़र बनाई हुई हैं। और कल रात को जब आपने तस्वीरें देखी होंगी, जिस समय पाकिस्तान ने मिसाइलें गिराना शुरू की और S-400 से जब उसको रोका गया, तब वो सारी खबरें मनीषा ही आप तक पहुंचा रही थी। मनीषा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मनीषा, क्या अपडेट है इस वक्त? अभी इसके अंदर अपडेट ये है कि PM आवास पर हमारे जो CDS हैं वो और NSA अजीत डोभाल ये सब एक बैठक कर रहे हैं। इसके साथ ही तीनों हमारे जो सेना के चीफ हैं, नेवी, इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के, वो लोग एक मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग में क्या बात होगी, भारत आगे क्या कार्रवाई करेगा, इसके बारे में अभी धीरे धीरे हमारे पास डिटेल्स आएंगी। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वो आपने शायद देखी होगी, दर्शकों ने भी देखी होगी। उसमें बताया गया है कि कैसे कल पाकिस्तान ने 300 से 400 ड्रोन्स के ज़रिए भारत पर हमला किया था। इसके साथ ही फिर एक और अपडेट यही है कि वो जो ड्रोन्स है वो तुर्की ने भारत को दिए थे। ये बात भी जो है हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी उन्होंने बताई है। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया है कि कैसे पाकिस्तान ने पहले हमारे ऊपर ड्रोन से हमला किया, लेकिन जो उनका एयर स्पेस था उसको उन्होंने बंद नहीं किया। नागरिकों का जो एयर स्पेस होता है उसको उन्होंने बंद नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो ड्रोन से हमला कर रहे हैं तो भारत भी कुछ करेगा। तो उन्होंने उस एयर स्पेस के जरिए, उस विमान के जरिए अपने ही नागरिकों को ढाल बनाया कि उसके ऊपर अगर भारत कोई कार्रवाई करे तो गलती से, चूक से भी अगर कुछ हो तो नागरिकों पर वो चीज़ आ जाए। ऐसा पाकिस्तान ने सोचा, लेकिन हमारी एयर जो फोर्स है, हमारी एयरफोर्स जो है वो इतनी ताकतवर है कि उन्होंने गलती से भी ये चूक नहीं की है। इस खबर में अभी इतना ही अपडेट है मेरे। बिल्कुल मनीषा, जिस तरह से आपने बताया, भारत का हमेशा से वही रुख रहा है कि भारत कभी भी युद्ध नहीं चाहता, मगर भारत ये हमेशा बोलता है कि अगर भारत की आत्मा पर किसी ने हाथ उठाने का दुस्साहस किया तो उसको जवाब उसी तरह से दिया जाएगा। और जिस तरह से भारत लगातार सिर्फ बचाव कर रहा है और लगातार अटैक भी कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से लगातार भारत के जो आवाम हैं, आम इंसान हैं, बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं, बॉर्डर से सटे हुए गांव हैं, वहाँ पर हमला कर रहा है लगातार पाकिस्तान।
और भारत बचाव कर रहा है। जबकि अगर भारत की बात की जाए तो भारत ने सिर्फ आतंकवादियों के जो ठिकाने थे उन्हीं को निशाना बनाया। सिर्फ 9 ठिकाने थे, वहीं पर भारत ने मिसाइलें गिराईं और सिर्फ उन्हीं को धमाके से तबाह किया है। नागरिक इलाकों को भारत ने निशाना नहीं बनाया, जबकि उसके उलट पाकिस्तान लगातार भारत के गांवों को निशाना बना रहा है। अब आज की रात भी देखना ये बड़ा दिलचस्प होगी कि क्या आज रात भी इस तरह की कुछ हलचल देखने को मिलती है। क्या पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर हमले की नाकाम कोशिश की जाती है? पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे।